अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना पिछला विषय सोमवार का पंचदशी का पाठ था अद्वैतानंद ब्रह्मानंद ही है, पर अद्वैत द्वैत ना हो, दो ना हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए अपना विषय चल रहा था कि ये जगत क्या है वास्तव में, ब्रह्म से भिन्न है, परमात्मा से बनाने वाले से भिन्न है, उससे अभिन्न है, क्या है। तो उसके लिए चल रहा था कि विवर्तवाद, बाकी हमने देख लिए थे, उसकी परिभाषा चल रही थी कि पहले हम परिभाषा देखेंगे फिर घटाएंगे कि जगत है कैसा। तो सारा सच्चिदानंद आत्मा ही है, ब्रह्म ही है सर्वत्र। और बताया था देखना और जानना परमात्मा का है, चेतनता परमात्मा की है, शक्ति उसकी माया है, उसने इसको कुछ का कुछ दिखाया है। अब शक्ति में इतनी शक्ति है कि उसने मुर्दों को चलता दिखा दिया, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। तो विवर्त का बताया था, विवर्त की परिभाषा कि वेदांत विवर्त को मानता है। भगवान कृष्ण भी 7वें अध्याय के माध्यम से आपको बताया था कि वो भी विवर्त ही कहते हैं, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। और फिर विवर्त की साधारण भाषा आपको बता दी थी परिभाषा, और शास्त्री भी बता दी थी, एक बार फिर सुन लो कि अधिष्ठान चेतन है सारी सृष्टि का, अधिष्ठान से जगत की विषम सत्ता, सत्ता माने इसकी अलग सत्ता है, वो सत्य है और जगत झूठा है। तो क्या हुआ, अधिष्ठान से विषम सत्ता वाला है अन्यथा स्वरूप, अन्यथा माने सच्चिदानंद का स्वरूप तो निराकार है और जगत का स्वरूप साकार है, अन्यथा स्वरूप। अधिष्ठान से सत्ता विषम और स्वरूप अन्यथा। अब इस माया जो है ये जगत का उपादान कारण है। तो उपादान माया और जगत, इनकी बिरादरी एक है, सत्ता एक है। माया भी झूठी है, मिथ्या है, और जगत भी मिथ्या है। थोड़े समय की प्रतीति है। देखो, एक रात ये जीव यहाँ गुजारने आता है, आनंद से नहीं रहता। अगर ये जान ले तो इसको आनंद से रहे। जैसे विवाह आदि में देखते हैं, एक रात का वहाँ पर कार्यक्रम होता है, कितना पैसा लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जितना भी कार्य है, व्यवहार है, भले एक रात रहना है, पर सारा बचपन का, जवानी का, बुढ़ेपे का सारा विस्तार है। इसको ज्ञान से देखना। तो उपादान, उपादान क्या है, माया इस जगत की। अधिष्ठान क्या है, चेतन। अधिष्ठान से सत्ता इसकी विषम है और माया से सत्ता बिरादरी बराबर है, पर स्वरूप दोनों में अन्यथा है। माया भी निराकार है पर जगत साकार है। आ रही बात समझ में? ना याद हो फिर भी वो साधारण भाषा याद रखनी है, परिभाषा। तो ये थी परिभाषा। तो ये जगत विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त है, आनंद का विवर्त है। माने आनंद ने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा, सच्चिदानंद ने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा और दूसरे स्वरूप में भासा, आकारों में भासने लगा, पर है आकारों में सच्चिदानंद जो बैठा है। शरीर चल रहे हैं पर आत्मा तिष्ठन्ति परमेश्वरम,
भगवान ने गीता में कहा, बैठा हुआ है, चलते हुए को देख रहा है, वो चेतन है, आप हो। तो ये कहा कि ये परिभाषा है। तो तीन जो हैं, तीन बताई थी ना, आरंभवाद और विवर्तवाद और परिणामवाद। तो अब आ गया कि ये जो सत्ता है, इसकी ये सत्ता जगत की नहीं है, सर्वम ब्रह्म है, परमात्मा है सर्वम। तो अब यहाँ प्रश्न है कि फिर जो जगत व्यक्त हुआ, किससे व्यक्त हुआ? उपादान से व्यक्त हुआ, अभी बताया। ये जगत माया से व्यक्त हुआ। अब ध्यान से सुनना, याद करना है इसको। ये जगत पहले उसने कहा था ना आरंभवाद वाले ने कि भाई उसकी शक्ति वहाँ उसके अंदर होती है, मिट्टी की शक्ति अव्यक्त है। मिट्टी में मटका बनने की शक्ति अव्यक्त है, दिखती नहीं है, पर जब व्यक्त होता है तो क्या बन जाता है? मटका। शक्ति व्यक्त हो जाती है। तो व्यक्त शक्ति होती है और अव्यक्त भी क्या होती है? शक्ति। फिर से सुन लो, इसका स्वरूप तो अलग है, माया से बराबर है, माया के, परमात्मा से अलग है। तो कहा ये जो शक्ति है जिसने एक को अनेक करके दिखा दिया, अद्वैत को द्वैत करके दिखा दिया, ये शक्ति सृष्टि के समय परमात्मा में, ब्रह्म में अव्यक्त होती है, माने छुपी होती है। और जब सृष्टि प्रकट होती है तो उस शक्ति क्या है? माया व्यक्त हो जाती है। व्यक्त हो जाती है तो जगत दिखता है, और अव्यक्त हो जाती है तो ब्रह्म रूप है। भाई सारा जगत प्रलय हो गया तो है तो सही ना शक्ति उसके अंदर। माया की शक्ति परमात्मा के अंदर है, जैसे मिट्टी की शक्ति मटका बनने की, उसको सुराही बनने की, कटोरा बनने की, प्याला बनने की, मिट्टी में शक्ति है। लेकिन अगर कुम्हार उसको रूप देता है तो वो व्यक्त हो जाती है। ऐसे ईश्वर जब इसको एको हम बहुश्याम, इस सृष्टि को एक से अनेक होने की शक्ति को प्रकट करता है तो माया व्यक्त हो जाती है, जो छुपी हुई थी परमात्मा के अंदर, प्रलय काल में फिर छुप जाती है। सृष्टि की प्रलय काल में माया फिर अव्यक्त हो जाती है ब्रह्म में। ब्रह्म की शक्ति अव्यक्त हो जाती है, पर शक्ति है, भले वो छुपी है। और फिर जब व्यक्त हो जाती है तो क्या पता चलता है? कहते व्यक्त होती है तो जगत के रूप में भासती है। शक्ति व्यक्त है तो जगत, और शक्ति अव्यक्त है तो वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म के अंदर लीन है, ब्रह्म के आश्रित है। ठीक है, आ गई बात समझ? शक्ति व्यक्त भी होती है, परमात्मा एक रस रहता है, ब्रह्म अभी आपको अपने बारे में बताएंगे। परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। सृष्टि में शक्ति प्रकट होती है तो जगत है, और शक्ति अप्रकट है तो ब्रह्म में लीन है, ब्रह्म के आश्रय है। तो शक्ति ही, ध्यान रखना, व्यक्त होती है और शक्ति ही अव्यक्त है। तो जब व्यक्त होती है तो वो ब्रह्म से भिन्न भासती है, पर होती नहीं है। शक्ति का क्या विशेषता है कि वह ना तो ब्रह्म से भिन्न है और ना ही ब्रह्म से अभिन्न है। आप स्वप्न को ले लो, चलो आप मोटी बुद्धि से देखो, आपसे स्वप्न व्यक्त होता है। स्वप्न किससे व्यक्त होता है? आपसे। वहाँ माया शक्ति है या निद्रा शक्ति है, विद्या शक्ति है? आपकी निद्रा शक्ति और अविद्या शक्ति में स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, आपसे भिन्न है। क्यों भाई पीछे बैठे हो? स्वप्न सृष्टि व्यक्त होती है आपसे, आपसे व्यक्त होती है। कह दूं कि अभी देर करूं?
व्यक्त होती है आपसे, आपसे भिन्न दिखती है पर भिन्न होती नहीं। और अभिन्न भी कैसे है, आप में एकमेक भी कैसे है? अगर बिल्कुल एकमेक होती तो प्रकट होकर के भिन्न क्यों दिखती? इसका मतलब ब्रह्म परमात्मा भी विलक्षण है और उसकी शक्ति भी अनिर्वचनीय है। उसका हम वचनों के अंदर नाप तोल नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय, वचन से परे। देखो कैसे एक अज्ञानी व्यक्ति कभी मनन नहीं करता कि स्वपन मुझसे, मुझ में, मैं ही मैं। फिर से सुनो, स्वपन मुझसे, मुझ में, मैं ही मैं। क्या निगुरा व्यक्ति जिसका गुरु तत्वज्ञ पुरुष नहीं है, क्या वो अद्वैत को देख सकता है? रोज उसके साथ अद्वैत घटता है। रात को देखो द्वैत में दिखता है, सुबह उठता है तो द्वैत है, पर सुषुप्ति में जाता है तो अद्वैत है? आज फिर देखना ध्यान से। तो परमात्मा की शक्ति व्यक्त होती है, उसके दो रूप हैं, व्यक्त होती है, अव्यक्त होती है। व्यक्त होती है जगत के रूप में और भासती है ब्रह्म से भिन्न, पर ब्रह्म से भिन्न है नहीं। और ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्म से भिन्न होती नहीं। स्वप्न में साफ दिखता है कि हम लोग स्वप्न देखते हुए उस वक्त उसको मित्र भी कहते हैं स्वप्न वाले को, और किसी को शत्रु भी कहते हैं। पर आप ही अपना मित्र है, भगवान ने गीता में कहा, और आप ही अपना शत्रु है। कह दूं, अद्वैत तत्व के अंदर बड़ा रहस्य है। अभी खोल के आपको बताऊं तो आपका सारा बिखर जाएगा जो लिए बैठे। छोटा छोटा बताते हैं, ये जन्मों का रहस्य छुपा हुआ है इसमें, कर्मों का। कर्म का कहीं और हिसाब नहीं होता। अद्वैत तत्व आप तो बताया। अब ये बातें रट लो। एक शक्ति व्यक्त होती है और शक्ति ही अव्यक्त। किस में होती है व्यक्त और अव्यक्त? कहते आधार में, ब्रह्म में। ब्रह्म से, ब्रह्म में शक्ति व्यक्त है, जगत अव्यक्त है, माया अव्यक्त है, तो ब्रह्म रूप है। तो व्यक्त, अब तीन चीजें याद रखो। व्यक्त पूछूंगी, व्यक्त और अव्यक्त और आधार, तीन हो गए। आधार है ब्रह्म, उससे शक्ति व्यक्त है और उसी से फिर शक्ति अव्यक्त है। कभी व्यक्त हो जाती है, कभी अव्यक्त, कभी व्यक्त, कभी अव्यक्त। इसलिए देखो व्यक्त होकर के व्यक्ति कहते हैं। कितने व्यक्ति हो? कहते हैं कि मेले में कितने व्यक्ति आए, तो व्यक्त, अव्यक्त और आधार तीन हैं। आज और याद करके आना ये तीनों बातें। व्यक्त जगत, शक्ति व्यक्त होती है तो जगत, अव्यक्त है तो ब्रह्म में शक्ति लीन है, उसके आश्रित है। और आधार क्या है? व्यक्त अव्यक्त का ब्रह्म है। तीन बात याद रखना, ब्रह्म, अव्यक्त, अव्यक्त कौन है? शक्ति, और व्यक्त शक्ति। अब यहाँ पर एक उदाहरण देखना है कि आपकी शक्ति भी जब व्यक्त होती है तो दिखती है। किसी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो हाथों में पलंग उठा ले, ठीक है, कनक की बोरी उठा ले। किसी में कम शक्ति है, किसी में ज़्यादा है, तो शक्ति कम और ज़्यादा है। तो कब दिखती है? जब आप क्रिया में आते हो, प्रकट होती है, व्यक्त होती है शक्ति तो दिखती है। और अव्यक्त होती है, आपके अंदर है तो नहीं दिखती कि किसको खाना बनाने की कितनी क्षमता है, किसमें सिलाई की, किसमें कढ़ाई की। ये सारी शक्तियाँ किस में हैं? आप में, अव्यक्त। लेकिन व्यक्त होती है तो सबको दिखती है, भाई इतनी शक्ति इसके पास है,
भाई इतना इसको बुद्धि है। तो आधार, 3 बातें हो गई, व्यक्त, अव्यक्त और आधार। अब आधार जो है उसमें जो ये अव्यक्त शक्ति है, अव्यक्त शक्ति, माया शक्ति, तो यहाँ पर चेतन जो है आधार, वही अधिष्ठान है आधार। तो जिसमें शक्ति अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, उसमें सारे ब्रह्मांड का बीज है। अब एक ध्यान से सुनना, 3 बातें वो सुन ली। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, 7वें अध्याय में ही कहा है, इसलिए आपको 7वां अध्याय विशेष रूप से दिया है कि इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अद्वैत का एक एक श्लोक है इसमें। बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम, बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। भगवान कह रहे हैं सबकी बुद्धि मैं हूँ, मति जो बुद्धि में है, और तेज भी मैं हूँ, और सारी सृष्टि का बीज भी मैं हूँ। और फिर आगे कहा अनंत वीर्य, एक बीज में 84 लाख योनियां हैं। आ रही बात समझ में, कैसा बीज है भगवान का। ये नहीं कि एक बीज से एक ही खानी है। जो परमात्मा बीज रूप है, सारी सृष्टि का मैं बीज हूँ, माया वाला बीज है ना ईश्वर। तो सारी सृष्टि का बीज है, मतलब 84 लाख योनियों किया एक ही बीज है। वो एक बीज से जब प्रकट होती हैं तो कितनी योनियां दिखती हैं, उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, लेकिन सारा सबका बीज कौन है, एक ही है। भाई जैसे मनुष्य का बीज है तो उसमें देख कैसे बीज के अंदर वो जो शक्ति है संतान उत्पत्ति की, वो जो बीज है, बिंदु है, उसमें कैसे आँख छुपी है, नाक छुपा है, कान छुपा है। एक बीज में देखो कैसे कितने पुर्जे हैं अलग अलग, है बड़ा विलक्षण। जानकर आनंद है और अज्ञान में लड़ाइयाँ हैं, ठोकरें हैं। तो एक बीज के अंदर आँखें भी छुपी हैं, अमाशय भी छुपे हैं, किडनियाँ भी छुपी हैं, पता नहीं क्या क्या नाड़ियाँ, क्या क्या इसका विस्तार है शरीर का। एक बीज में हाथ भी छुपे हैं, नाखून भी छुपे हैं, बाल भी छुपे हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं सारी सृष्टि का मैं ही बीज, बीज माम सर्वभूता नाम विधि पार सनातनम। मैं सनातन बीज, सबसे पहला बीज मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। और मुझसे सारी सृष्टि की भूतों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सृष्टि व्यक्त है ये एक बीज से ही है, ये ध्यान रखना। अद्वैत का चल रहा है ना कि अद्वैत का आनंद है, द्वैत में कभी आनंद नहीं है। जिसको द्वैत का ज्ञान है और अद्वैत का नहीं है, भले वो कितनी पूजा पाठ करे, अच्छे कर्म तो बनेंगे पर वो मुक्त नहीं हो सकता। अच्छे कर्म बनेंगे, अच्छे कर्मों में स्वर्ग भी मिल जाएगा, ऐश्वर्य भी मिल जाएंगे, लेकिन तत्वज्ञानी बिना कुछ कर्म किए, उसका मुख्य कर्म है श्रवण। समझ रहे हो, तत्वज्ञानी का केवल कर्म, श्रेष्ठ सबसे कर्म है आत्मा ब्रह्म का श्रवण, और उसमें सारी शक्तियां निहित हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, धन की शक्ति भी। आप जब शरीर के साम्य अवस्था में बैठोगे तो जो संकल्प होते हैं वो पूरे होते हैं, आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी। मस्तिष्क के अंदर देखो इतने शब्द जो हमारे मंत्रों के हैं वो शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। ऐसे ही महावाक्य की शक्ति है, सारी आत्म सिद्धि के अंदर सब सिद्धियाँ हैं। वो तो हम एक एक कर्म करेंगे तो एक एक सिद्धि मिलेगी ना, तो आत्म सिद्धि में सब सिद्धि है। एक ही बीज है सारी सृष्टि का। भगवान कह रहे हैं मैं ही बीज हूँ हे अर्जुन।
तो इस प्रकार ये जो 3 बता दिए, व्यक्त, अव्यक्त और आधार। अब जो ये आधार है, इसमें जो अव्यक्त छुपा है माया का, शक्ति का, तो जब व्यक्त शक्ति, अव्यक्त वाला जो चेतन है ब्रह्म में अव्यक्त है, उस शक्ति सहित को सारी सृष्टि का क्या कहा, शक्ति सहित को, सुनते जाओ, जो भी ये सुन रहे हैं सत्संग सभी याद करेंगे, चाहे वो कहीं बैठे हैं, तो उद्धार होगा। तो शक्ति वाला चेतन सारी सृष्टि का क्या है, बीज है, अव्यक्त है ना उसके अंदर। ब्रह्म में शक्ति अव्यक्त है, तो सृष्टि का क्या है, वो बीज। आधार अव्यक्त और माया व्यक्त। तो वो जो आधार है वो सारी सृष्टि का क्या है, बीज है, क्योंकि शक्ति उसमें छुपी हुई है। तो बीज है सारी सृष्टि का, और उस बीज में कितने रूप हैं आप गिनती नहीं कर सकते। जो रूप कहीं और लोकों में हैं, सिर्फ इस पृथ्वी पे नहीं, और पृथ्वी में भी हैं। कई बार पहले आता था भाई 84 लाख कहाँ है, लेकिन कितने प्रकार के कीड़े अगर आपने देखा हो तो नए नए कीड़े देखते हैं। अब मच्छर की वैरायटी, मक्खी की वैरायटी, तिकोनी मक्खियाँ कभी कभी आके बैठती हैं बिल्कुल चपटी सी। तो इतने रूप हैं उस एक बीज के अंदर। तो ये आधार की शक्ति है, पर वो जो शक्ति है व्यक्त हो जाती है तो जगत के रूप में दिखती है, अव्यक्त होती है तो होती है। जैसे मिट्टी में मटका की शक्ति सदा है। तो इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त और आधार, और भगवान कह रहे हैं मैं ही सारी सृष्टि का बीज हूँ। तो अब इस पुस्तक में से देखो, चल रहा है ना विवर्त और परिणाम का, वहाँ पर खोल लो। ये है जैसे 119, 120 पे है। आकाश में शून्य शक्ति का विकास हुआ। यह जगत अंडे में महासर्प की भांति आत्मा में छिपा है। ठीक है, आत्मा ब्रह्म में। अब ये किताब भी पढ़ लो थोड़ी सी, पर आपको खोल के बता दिया, अब समझ आ जाएगी। जैसे छोटे से बट बीज में फल, पत्र, पुष्प, शाखा, विपट और मूल सहित इतना बड़ा वृक्ष छिपा रहता है, ऐसे ही यह समस्त त्रिभुवन अपने सूक्ष्म ब्रह्म बीज में रहता है। और आपको उदाहरण दे दिया भगवान का। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का बीज। ठीक है, तो ये आपको बता दिया, सूक्ष्म बीज ब्रह्म के अंदर निहित है। शक्ति, ये भी बता दिया कि शक्ति अपने कार्य में विलक्षण है। जैसे परमात्मा विलक्षण है ना, अनिर्वचनीय है, उसको नहीं कह सकते, तो माया का वर्णन भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं माया कैसी है, बड़ा आश्चर्य है, क्या क्या हो जाता है देखो। वो उस दिन रस भरी गर्मी में आती है ना, रस भरी जानते हो, वो फल होता है गोल गोल, उसके ऊपर, अरे मैंने कहा रस भरी, तेरे कपड़े तो बिल्कुल बिना रस के हैं। देखा है कभी ध्यान से? रस भरी के कपड़े कैसे होते हैं, ऊपर से वो हवा की ऐसे उड़ रहे होते हैं, पतले पतले और सूखे हुए। वाह भाई माया, नाम है रस भरी और कपड़े हैं बिल्कुल ऐसे सूखे हुए। तो कैसे चमत्कार है माया के अंदर। माया विलक्षण है परमात्मा की, परमात्मा विलक्षण है तो उसकी शक्ति भी विलक्षण है। तो अब ये 3 याद रखना, शक्ति का भी रूप याद रखना, तो परिभाषाएं याद करना। अब एक आपको सूत्र बताते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे बताया था ना चांद का ना तारों का, ये जगत है आकारों का। कैलेंडर को सामने रख लेना,
उसमें सब आकारों का जगत है, कहीं गाय दिख रही है, कहीं जो भी वहाँ बना है, भगवान के चित्र हैं तो वैसे दिख रहे हैं। अब एक सूत्र और सुन लो, ये सृष्टि ब्रह्म की स्फुरणा है और ईश्वर का ख्याल है। फिर से सुन लो, ये सृष्टि ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की स्फुरणा है और माया वाले ईश्वर का ख्याल है। जैसे कुम्हार का ख्याल मिथ्या है, मटका मिट्टी में वास्तव में है ही नहीं, अगर है तो मटका आप ले जाओ और मिट्टी मुझे दे दो। ऐसे ही ये ईश्वर का ख्याल 84 लाख योनियाँ ये मिथ्या है, मटके की तरह, मिट्टी में मटके की तरह, स्वर्ण में आभूषण की तरह। स्त्री आप ले जाओ, पुरुष आप ले जाओ, गाय आप ले जाओ और चेतन मुझे दे जाओ। चेतन से भिन्न कोई भी आकार नहीं है और ये ब्रह्म की स्फुरणा है, एको अहम बहुश्याम। तब माया शक्ति प्रकट हो गई। अब जहाँ माया शक्ति प्रकट हुई, माया वाले ईश्वर को ख्याल ऐसा हो, ऐसी सृष्टि हो, है ना उपनिषदों के अंदर। साईक्षते सृजाइति, ऐसे ऐसे मंत्र हैं 4-5 एक जैसे, कि उसने सृष्टि को रचा, इसको रचा, फिर देवताओं को रचा, फिर लोगों को रचा, फिर खाने पीने के अन्न को रचा, ऐसे एक साथ ही। तो ख्याल मिथ्या है, कुम्हार का ख्याल समझ लेना। आज इतना ही लेंगे। आज आपको एक सूत्र और बता दिया, ये सृष्टि क्या है, फिर आगे और इसकी चर्चा करेंगे। ब्रह्म की स्फुरणा, कोई कहे जी ब्रह्म से सृष्टि पैदा हुई, आपको नहीं, ये ब्रह्म की स्फुरणा है और ईश्वर का ख्याल है। सृष्टि की उत्पत्ति का बीज ईश्वर, उत्पत्ति स्थिति और फिर ईश्वर में लय। आप देखते हो ना सामने, अब ये सृष्टि आज उत्पन्न है, 8-10 घंटे 12 घंटे की जागृत अवस्था है, फिर निद्रा है, फिर सुषुप्ति अवस्था है, उत्पत्ति है, स्थिति है थोड़े समय की और फिर रात को लय है, सुबह फिर है, रोज दूसरा जन्म होता है। कह दूं आज देखना, जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ना चाहिए गुरुदेव को कि आपने सत्य दिखाया, सत्य को, अपने महावाक्य को लेकर के फिर पैर नीचे रखो कि जिसने जगाया। अलार्म लगाते हो पर अल्लाह राम तो अपने आप जगा देता है, जगाता है, अपने आप अलार्म बज जाता है। ऐसा कभी नहीं है कि अगर अलार्म ना बजाए और कोई सोता रह जाए। अपने आप उत्पत्ति है, अपने आप स्थिति है, अपने आप लय, अपने आप जागृत है, अपने आप स्वप्न है, अपने आप सुषुप्ति। तो आज जाके देखना, ये भी देखना, ये ब्रह्म की स्फुरणा और ईश्वर का ख्याल है। ख्याल कभी सच्चा नहीं होता, हम भले इसको सच्चा मान लें, भले चिपक लगा लें, पर वास्तव में मन से अभी इससे दूरी ले लो, ज्ञान से, और मस्ती से इसमें रहो। अभी उदाहरण दे दिया, एक रात के लिए इतना विस्तार करते हैं, यहाँ भी तो जीवन की एक रात बिताने आए, जो विस्तार है उसमें अपना अच्छा पाठ करते हुए जीवन की यात्रा सुंदर और सुखद हो। हरि ओम। शांति शांति।